हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी फ्लाई में। तो दोस्तों, आज ही क्लास दूसरी होने वाली है ज्योग्राफी की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो जो भी भाई बहन यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए ये स्पेशली क्लासेस हम यहाँ पे चला रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उनका फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, छोटी छोटी ये वीडियोस होती हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपका कि यूरोप में कितने देश हैं? ये आपसे पूछा है। 28 है, 44 है, 33 है या 30 है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप में 44 देश हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पे। क्या इसकी व्याख्या है, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर बसे देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप एवं एशिया दोनों में है। अफ्रीका महाद्वीप में आपके कितने, 54 देश। एशिया महाद्वीप में 48 देश। उत्तरी अमेरिका में 23 एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 12 देश हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 प्रश्न और आपके तैयार हो गए कि यदि आपसे पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो आप बताएंगे 48। उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12 और आपके अफ्रीका महाद्वीप में 54 है। और यूरोप में आपको पता ही पड़ गया है, यूरोप महाद्वीप में 44 है। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा तो आप उसे आसानी से कर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? पहला है उज्बेकिस्तान, दूसरा है तजाकिस्तान, तीसरा है रूस और चौथा है तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। जो है अफगानिस्तान से जो है रूस की सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि उपरोक्त देशों में केवल रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश कौन से हैं? देखिए, बात करें यहाँ पे दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान है, पश्चिम में ईरान है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है, और उत्तर पूर्व में आपका चीन है। अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है। याद रखना, अफगानिस्तान कैसा स्थलबद्ध देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर की स्थिति का क्रम क्या है? ये आपसे पूछा है। दक्षिण से उत्तर की ओर की स्थिति पूछी है। नाइजीरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जारिया, अल्जीरिया। देखिए ये बीईओ 2006 री एग्जाम में प्रश्न आया है, और इसका दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पूछा है आपसे। तो क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका होगा, फिर उसके बाद तंजानिया होगा, फिर नाइजीरिया होगा, अल्जीरिया होगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा देश, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा की यहाँ पे बात हो रही है, स्थलीय सीमा की। तो कौन बनाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश, जो कि 4096.7 किलोमीटर, एवं सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान की है। याद रखेंगे, सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश की है, और सबसे कम अफगानिस्तान की है। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया, और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो जलवायु तथा मौसम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं में, उन सभी को यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है इसमें कि डॉट डॉट डॉट
भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे कि वस्तुतः उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का विस्तार है। याद रखेंगे, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का विस्तार है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य विभिन्न अक्षांशों पर वर्ष भर सूर्य की किरणें के लंबवत पड़ने के कारण अंतर उष्ण कटिबंधीय अभीषण क्षेत्र की उपस्थिति इस प्रकार की जलवायु को उष्ण एवं आर्द्र बना देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ये आपसे पूछा है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा जल चक्र, ऑप्शन बी। जो है, जो जल चक्र है वो पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पे। देखिए व्याख्या क्या है कि जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप पानी द्रव है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है और फिर संघनित होकर बादल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित करता है। यह पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूजैव रसायन चक्र का उदाहरण है। पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न रूप में होता है: धरातलीय, वायुमंडलीय, समुद्री, भूगर्भिक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अजीबोगरीब से दोस्तों प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, अजीबोगरीब से, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं तो आपको तैयार करना पड़ेगा। हम इन सभी को तैयार करते चलेंगे, एक एक प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने कि जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, तो सही बात है। जल वाष्प केवल वाष्पोर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, नहीं, ये गलत बात है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये यहाँ पे गलत है जल चक्र के मामले में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखेंगे कि पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में है। पृथ्वी पर जल विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि वाष्पीकरण, संघनन, बादल का निर्माण एवं वर्षा जल का धरातलीय प्रवाह से होकर लगातार गुजरता है। अर्थात ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे हम साधारण भाषा में जल चक्र कहते हैं। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक एवं उत्तरदायी होता है, तथा बर्फ का पिघलना जल चक्र का ही एक भाग है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रश्न आपके सामने कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने कैनेडियन शील्ड, गंगा बेसिन, अमेजन बेसिन या साइबेरियाई बेसिन मैदान। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपकी दोस्तों अमेजन बेसिन में होती है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सर्वाधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह बेसिन विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ती है, जिससे जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसतन वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। तो याद रखेंगे, जो सर्वाधिक वर्षा जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है दोस्तों, समझ लीजिए वहां वर्षा ज्यादा होती है। तो ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक अमेजन बेसिन में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए
निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? वर्षा का, वृक्षों की संख्या का, वायु की गति का या आर्द्रता का? तो किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानेंगे तो उसमें वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता, बाकी वर्षा का होता है, वायु गति का, आर्द्रता का, इन तीनों का योगदान होता है। किसी इसकी व्याख्या देखेंगे, देखिए किसी क्षेत्र की औसत जलवायु जानने के लिए वर्षा, वायु की गति तथा आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृक्षों की संख्या जलवायु को जानने के लिए योगदान नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई बहन यूपी ट्रिपल एस पीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और दोस्तों इसी तरह के साथ हम नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जितने भी पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न हैं, लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यूज में यहाँ पे कराने वाला हूँ। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए पूरा कंप्लीट यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2025 को मैं यहाँ पे तैयार कराऊंगा आपके लिए। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द इस अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। इसी तरीके से मिलते हैं बहुत जल्द।